हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि परसों एग्ज़ाम है जैम का, तो उसके बारे में थोड़ी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, मैं आपको खुद के बारे में बता देता हूँ। आई एम विपिन तिवारी, आई हैव क्वालिफाइड गेट, आई हैव क्वालिफाइड ज़ेआरएफ, आई हैव ऑल्सो मेंटोर्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड जैम विद गुड रैंक्स। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या देता है? आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, आपको देता है लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देता है आपको, और आपको मिलती हैं अनलिमिटेड एक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। ये अनअकैडमी का आपको लाइव क्लास का एक डेमो दिख रहा है यहाँ पे। आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई देंगी। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान है जो 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 9 मंथ का है, 12 और 24 मंथ का है। तो ये आप सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी का ले सकते हैं। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो उसके लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे बोलने आया हूँ, ठीक है। तो देखो, एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कितनी भी मेहनत कर लिए हों, कितनी भी हमने पढ़ाई की हो, लेकिन डर जायज़ है, वो हमें लगता होगा, वो लगता है और सबको लगता है, वो आपको भी लगता होगा। बट कभी भी ध्यान रखना आपकी डर को कभी भी अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने विश्वास पे आपको डोमिनेट नहीं करने देना है। ऐसा नहीं है कि पता लगा कि आप जो कुछ भी मेहनत की हो आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको सारा भरोसा ये होगा कि नहीं, हमसे नहीं होगा, अब ये नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखो, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने टाइम दिया है, अपनी स्टडी को टाइम दिया है प्रॉपर तरीके से, वो आपको सही समय पर ज़रूर काम आएगी। इसलिए डर लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको लगने दो। एग्ज़ाम में जब आप जाओगे, एग्जामिनेशन पेपर को अटेम्प्ट करोगे आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगेंगी जो आपको अभी लगता है कि आप धीरे धीरे भूल रहे हो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ वहाँ पे याद आएगा। क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। हाँ, वो नहीं याद आएगी जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जरूर आपको याद आएगा जो आपने पढ़ाई किया है अच्छे से, जिसमें आपने मेहनत की है, जिसमें आपने टाइम दिया है। 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश करना कि पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप 50-50 हो या आपको डाउट है। तो जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे हैं ना, पहले उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। उन्हीं क्वेश्चन को आप पहले पढ़ना, उन्हीं क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करना। उससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि आप जल्दी से उनको अटेम्प्ट कर लोगे। सेकंड ये है ना कि कई सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए पहले इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और देखो, कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप हो गया तो बाकी जो क्वेश्चन में आपको लगता है ना कि 50-50 हो रहा है, हो सकता है वो 60-40 हो जाए, हो सकता है वो 70-30 हो जाए, राइट। तो उन क्वेश्चन पे भी आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं, ये चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। और 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी है। सेलेक्टिविटी। कभी भी ऐसे किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा जिसमें आपको लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या आप डाउट में ज़्यादा हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट में, तो ऐसे क्वेश्चन को मत करिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये होती है ज़्यादातर, क्योंकि तुक्का उक्का ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बट पॉसिबिलिटी जनरली ये होती है कि वो नेगेटिव कर देगा। अगर नेगेटिव कर देगा ना, फिर तो आपके जो पॉजिटिव आपने किया है, जो आप पॉजिटिव कर दिए हो, उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके भी मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आप ये मत सोचो कि नहीं, ये वाला ऑप्शन लगा दें, वो वाला ऑप्शन लगा दें। ऐसा आपको कुछ करना नहीं है। मतलब आपको उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिस पे आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने का तरीका मैंने पहले बताया कि पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। पॉसिबल हो सकता है पहला को आप एग्जामिनेशन पेपर ओपन करो, पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, दूसरा भी समझ में नहीं आ रहा, तीसरा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है उससे। और आगे जाओगे ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जब आगे जाओगे ना, तो 2-4 क्वेश्चन होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 2-4 क्वेश्चन पहले ही टफ दे देता है, या फिर वो लास्ट में टफ दे देता है, बीच में डाल देता है। तो शुरुआत में अगर है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन के बाद जाओगे तो बाकी सारे क्वेश्चन भी ईजी होंगे जो आप पढ़ के आए हो, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, जो आप मेहनत करके वो क्वेश्चन आपको आएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि 2 क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम कांपने लगे, डरने लगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। खुद पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और हमेशा याद रखो, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसका रास्ता नहीं है। मतलब सिंपल ये है, एग्ज़ाम को निकालना टफ
तब तक होता है जब तक आप मेहनत नहीं करते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करके आए हो तो एग्ज़ाम को निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस हाँ, उन विशेष बातों का ध्यान देना, सेलेक्टिविटी का, नेगेटिव अगर आप कहीं पे भी कोई भी ऐसा चांस हो जहाँ से नेगेटिव हो सकता है तो ऐसी गलतियों को आपको नहीं करना है। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करने में कोई गलती नहीं करना आपको, राइट। नेगेटिव मार्किंग आपको कोई नहीं करना। खुद पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, सब आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे और बढ़िया से एग्जाम आप क्या होगे, अच्छी रैंक ले आओगे, अच्छे से आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर आगे फ्यूचर में जो भी सोचे हो उसके लिए फर्दर आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप खुद पे भरोसा करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो और गॉड पे तो भरोसा आपको करना ही चाहिए, राइट। और हमेशा याद रखो, अगर सिर्फ आप भगवान के भरोसे बैठोगे, सिर्फ भगवान के भरोसे, तो भगवान आपको उतना ही देगा जितना आपकी किस्मत में है। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करोगे, खुद के भरोसे रहोगे, तो भगवान को वो देगा जो आप चाहते हो। तो आपको करना क्या है वहाँ पे, आपको खुद पे भरोसा ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं कि अब जो होगा देखा जाएगा, नहीं। वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ाई की है वही होगा वहाँ पे, जो आप मेहनत की हो ना, सब कुछ वहाँ पे वही आएगा। उसी चीज़ के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। वहाँ पे कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, ठीक है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए। और अच्छे से एग्ज़ाम में सारी बातों को आप ध्यान रखना, बढ़िया से मेहनत आप लोग सब लोग किए ही हो और बहुत अच्छा पेपर करोगे आप लोग, अच्छे रिजल्ट्स भी आप लाओगे। ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बता देता हूँ, अनअकैडमी के बारे में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फाइनली ये जो है, ये लास्ट पेज जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है अनअकैडमी के। तो आप जो कुछ आपको करना सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बट आप अभी के लिए क्या है, आपके लिए ज़रूरी है कि अभी आप एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, जो आपने मेहनत अच्छे तरीके से की है, राइट। और ये अगर आप भरोसा रखोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, कोशिश करना कि आप गलतियाँ ना करें, नेगेटिव मार्किंग ना करें, बाकी कोई ऐसे क्वेश्चन पे पहले अटेम्प्ट ना करना शुरू कर दें जो क्वेश्चन जो है आपको पहले समझ में नहीं आ रहा, जिससे आपका टाइम चला जाए, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, लो हो जाए। तो सारी बातों का ध्यान रखिए और बढ़िया से जाइए, अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और खूब अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट।